मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक बार एक बहन मेरे पास आई। वो बहुत बाइबल का पाठ करती है। उसने कहा कि मुझे लगता है कि हमारा ईश्वर बहुत कठोर है। मैंने पूछा क्यों? उसने कहा कि आप मूसा का उदाहरण लीजिए। मूसा ने इस्राएली जनता को मिस्र देश की गुलामी से छुड़ाने के लिए कितना परिश्रम किया। उनकी अगुवाई करने के लिए मरु प्रदेश में कितना परिश्रम किया। उसने एक छोटी सी गलती की और ईश्वर ने उसको कनान देश में प्रवेश करने का अवसर नहीं दिया, सौभाग्य नहीं दिया। जिस देश की ओर वह जनता को अगुवाई कर रहे थे, उस जगह में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी। हम पढ़ेंगे गणना ग्रंथ के अध्याय 20 में, जब इस्राएली जनता मरीबा नामक जगह पहुंच गई। मरु प्रदेश है, उनके पास जो जल था समाप्त हो गया। अब पीने के लिए जल नहीं था। लोग मूसा को पुकारने लगे, मूसा अभी हम क्या करेंगे? मूसा ने प्रभु से कहा, प्रभु हम क्या करें? तो प्रभु ने कहा कि सारी जनता को इकट्ठा करो पहाड़ के सामने और चट्टान को आदेश दो, हमें पानी दे दो। और वो आदेश को मानेगा और पानी देगा। मूसा ने सारी जनता को इकट्ठा किया, लेकिन उसने उस डंडे को उठाया जिसमें ईश्वर की शक्ति भरी हुई थी और उसको लेकर चट्टान पर मारा और पानी निकला। जनता जरूर खुश हुई, लेकिन ईश्वर ना खुश हुए। ईश्वर ने कहा कि मैंने तुमसे कहा था कि चट्टान को आदेश दो, लेकिन तुमने चट्टान पर क्यों मारा? तुमने मेरी बात पर क्यों विश्वास नहीं किया? इसलिए तुम प्रतिज्ञात देश कनान देश में प्रवेश नहीं करोगे। उस बहन ने कहा, मुझे लगता है कि ईश्वर बहुत कठोर है। बाइबल में ऐसी कई घटनाएं हमें मिलती हैं। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने आदम और एवा से कहा कि सारे वृक्षों के फल तुम खा सकते हो, लेकिन एक वृक्ष का फल नहीं खाओगे, बुरे भले के ज्ञान के वृक्ष का फल। यदि तुम इसे खाओगे मर जाओगे। और हेवा ने और आदम ने वही फल खाया और वे नंगे हो गए। ईश्वर ने उनको अदन बगान से बाहर किया, एक फल खाने से। इसी तरह हम पढ़ेंगे उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 19 में, ईश्वर ने सोदोम और गोमोरा 2 नगरों को नष्ट किया कि वे दोनों नगर पाप से भर गए थे, विशेष करके लैंगिक पाप से, समलैंगिकता के पाप से। लेकिन वहां पर एक परिवार रहता था जो धर्मी था, लोत का परिवार। ईश्वर के दूत ने लोत से कहा कि तुम लोग यहां से भाग जाओ, आगे जो पहाड़ है वहां पहुंच जाओ। लोत ने कहा कि वहां तक जाना तो कठिन है, हमें सामने के नगर में जाने दीजिए। स्वर्गदूत ने कहा ठीक है जाओ, लेकिन कोई भी मुड़कर नहीं देखेगा। वचन में हम पढ़ते हैं कि लोत की पत्नी ने मुड़कर देखा और वह वहीं पर नमक का खंभा बन गई। एक बार मुड़कर उसने देखा और वो नमक का खंभा बन गई। इसी तरह हम पढ़ते हैं सामुएल के पहले ग्रंथ के अध्याय 15 में, ईश्वर ने इस्राएल के राजा साउल से कहा कि अमलकियों को पर आक्रमण करो, उन्हें हराओ, क्योंकि अमलकी इसराइलियों पर आक्रमण किया करते थे। ईश्वर ने साउल को शक्ति दी और अधिकार भी दिया, कहा कि लड़ो और हराओ, लेकिन एक शर्त रखी, वहां से कुछ भी चीज नहीं लेके आओगे। लेकिन साउल वहां से न सोना लाया न चांदी लाया, बल्कि कुछ मोटे मोटे जानवर लेके आया। ईश्वर नाखुश हुआ और ईश्वर ने साउल का परित्याग किया।
तीनों उदाहरणों में हम देखते हैं कि छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं और ईश्वर ने उनका तिरस्कार किया। और ये बातें बाइबल में लिखी गई हैं आप और मेरे लिए। एक बात का ख्याल करना है कि ये सभी ईश्वर की दृष्टि में प्रिय लोग थे। ईश्वर ने आदम और हेवा को अपना प्रतिरूप बनाया था, उनको अधिकार दिया था, लेकिन उन्होंने एक छोटी सी गलती की, हमारी दृष्टि में छोटी सी गलती, और ईश्वर ने उनको अदन बगान से बाहर किया। ईश्वर लोत के परिवार से प्रेम रखता था क्योंकि वे धर्मी थे, इसीलिए ईश्वर ने उनको बचाया वहां से। लेकिन एक छोटी सी गलती के कारण उसकी पत्नी नमक का खंभा बन जाती है। ईश्वर ने साउल को इस्राएल के पहले राजा के रूप में अभिषेक किया था और उसका मन बदल दिया था। ईश्वर की दृष्टि में साउल प्रिय था, लेकिन एक गलती के कारण साउल तिरस्कृत किया जाता है। पूरी बाइबल में हम पढ़ते हैं ईश्वर आज्ञा पालन को बहुत महत्व देता है। पूरी बाइबल में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर आज्ञा पालन को बहुत महत्व देता है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 उसके वाक्य 19 में प्रभु यीशु कहते हैं, इन छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को भी जो भंग करता है और दूसरों को भी भंग करने को सिखाता है, वह स्वर्ग राज्य में सबसे छोटा माना जाएगा। और जो इन छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से किसी एक का भी पालन करता है और दूसरों को भी पालन करने को सिखाता है, वह स्वर्ग के राज में बड़ा माना जाएगा। छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से। योहन के सुसमाचार के अध्याय 14 वाक्य 15 में प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम मुझे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। यदि तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 19 उसके वाक्य 17 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम जीवन में प्रवेश करना चाहते हो तो आज्ञाओं का पालन करो। बाइबल में आज्ञाओं के पालन पर बहुत जोर दिया जाता है। प्रभु कहते हैं, यदि तुम जीवन में प्रवेश करना चाहते हो तो आज्ञाओं का पालन करो। निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 20 उसके वाक्य 6 में प्रभु कहते हैं, जो मुझसे प्यार करते हैं और मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं, मैं उन पर 1000 पीढ़ियों तक दया दिखाऊंगा। जो मुझसे प्यार करते हैं और मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं, मैं उन पर 1000 पीढ़ियों तक दया दिखाऊंगा। प्रभु ये बताना चाहते हैं कि आज्ञा पालन उसकी नजर में कितना महत्वपूर्ण है। सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 15 वाक्य 22, वहां पर वचन में लिखा हुआ है, सामुएल साउल से कहते हैं, आज्ञा पालन बलिदान से भी बढ़कर है। आज्ञा पालन बलिदान से भी बढ़कर है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 7 वाक्य 21 में प्रभु यीशु कहते हैं, जो कोई प्रभु प्रभु कहते हैं वे सबके सब स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेंगे, लेकिन जो मेरे स्वर्गिक पिता की इच्छा पूरी करते हैं वे ही स्वर्ग के राज में प्रवेश करेंगे। उसी अध्याय में वाक्य 22 और 23 में प्रभु कहते हैं, उन दिनों कई लोग यह कहकर आएंगे कि प्रभु हमने आपके नाम पर भविष्यवाणी की है, आपके नाम पर अवधूतों को निकाला है, आपके नाम पर चमत्कार किए हैं, लेकिन मैं उनसे कहूंगा कि मैं तुमको नहीं जानता, दूर हटो। यदि पिता की इच्छा पूरी ना करोगे तो तुम मेरी दृष्टि में स्वीकृत नहीं हो।
ऐसा क्यों? प्रभु आज्ञा पालन पर इतना जोर क्यों देते हैं? क्योंकि आज्ञा पालन हमारी प्राथमिकता को दर्शाता है। आज्ञा पालन हमारी प्रायोरिटी को, हमारी प्राथमिकता को दर्शाता है। हम किसको महत्व देते हैं, हम क्या महत्वपूर्ण समझते हैं। बात मात्रा की नहीं है कि कितनी मात्रा में, कितनी चोरी करें, कितना ये करें। बात एक बार या दो बार की नहीं है, बात प्राथमिकता की है। हम किसको प्राथमिकता देते हैं? आदम और हेवा से ईश्वर ने कहा था इस फल को नहीं खाना, इसे खाओगे तो तुम मर जाओगे। और शैतान ने आकर कहा कि इसको खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम ईश्वर के बराबर हो जाओगे। आदम और हेवा ने ईश्वर की अपेक्षा शैतान की या सांप की बात को माना। इसके द्वारा उन्होंने अपनी प्राथमिकता को प्रकट किया। हम किसको महत्व देते हैं? कई लोग इस दुनिया में ईश्वर की वाणी को बहुत तुच्छ समझते हैं, बहुत तुच्छ समझते हैं, मजाक में लेते हैं। कई मसीही और विश्वासी लोग भी, हम यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 3 वाक्य 25 में पढ़ते हैं। यिर्मयाह अपने लोगों की ओर से प्रभु के सामने रो रो कर दुआ करते हैं। यिर्मयाह कहते हैं कि हम लज्जा के मारे जमीन में गड़ गए हैं, हमारा कलंक हमें ढक रहा है। हमने और हमारे पूर्वजों ने अपने प्रभु ईश्वर के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी युवावस्था से आज तक अपने प्रभु ईश्वर की वाणी पर ध्यान नहीं दिया। यिर्मयाह ईश्वर से कहता है कि हमने अपराध किया, हमने तेरी वाणी का ख्याल नहीं किया। यिर्मयाह अध्याय 22 वाक्य 21 में प्रभु स्वयं कहते हैं कि तुमने मेरी वाणी पर ध्यान नहीं दिया। मैंने कई बार तुम्हें सचेता, लेकिन तुमने मेरी वाणी पर ध्यान नहीं दिया। दानियल के ग्रंथ में हम पढ़ेंगे कि दानियल अपनी जनता के लिए, अपने लोगों के लिए रो रो कर प्रार्थना करता है। जब दानियल को पता चला कि यरूशलेम नगर नष्ट किया जाएगा तो कैसे प्रार्थना करता है? दानियल कहता है हमारे प्रभु ईश्वर हम पर दया दृष्टि करें और हमें क्षमा प्रदान करें, क्योंकि हमने उसके विरुद्ध विद्रोह किया और अपने प्रभु ईश्वर की वाणी अनसुनी कर दी है। उसने अपने सेवकों और अपने नबियों द्वारा जो नियम हमारे सामने रखे थे, हमने उनका पालन नहीं किया। दानियल रो रो कर प्रार्थना करता है कि हमने और हमारे पूर्वजों ने ईश्वर की वाणी का तिरस्कार किया। स्तोत्र 107 वाक्य 10 और 11, स्तोत्र 107 वाक्य 10 और 11 में हम पढ़ते हैं, कुछ लोग अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठे थे, दुखी और बेड़ियों से जकड़े हुए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ईश्वर की वाणी से विद्रोह और सर्वोच्च प्रभु की योजना का तिरस्कार किया था। स्तोत्रकार कहता है कि कुछ लोग अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठे थे, वे दुखी थे और बेड़ियों से जकड़े हुए थे, बंधनों में पड़े हुए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ईश्वर की वाणी का विद्रोह किया और सर्वोच्च प्रभु की सलाह को नहीं माना। बहुत से लोग ईश्वर के वचन का ख्याल नहीं करते, आध्यात्मिक बातों को तुच्छ समझते हैं। तो आज्ञा पालन की कमी हमारी प्राथमिकता को दर्शाती है। ईश्वर की आज्ञाओं को जो तोड़ता है वो इस बात को प्रकट करता है कि वो किसको ज्यादा महत्व देता है। दूसरी बात, आज्ञा पालन ईश्वर के प्रति हमारे प्रेम को दर्शाता है। आज्ञा पालन ईश्वर के प्रति हमारे प्रेम को दर्शाता है।
अगर आप किसी को प्रेम करेंगे तो आप उसको दुख देने वाला कोई कार्य नहीं करेंगे, उसको दुख देने वाली कोई बात नहीं कहेंगे। इसीलिए प्रभु कहते हैं यूहन्ना अध्याय 14 वाक्य 15 में, यदि तुम मुझे प्यार करोगे मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। यदि तुम मुझे प्यार करोगे मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। तो आज्ञा पालन के द्वारा हम ईश्वर के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 10 वाक्य 27 में प्रभु यीशु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती है, सुनती हैं और वे मेरा अनुसरण करती हैं। जो मेरी भेड़ें होती हैं वे मेरी बातें सुनती हैं और मेरा अनुसरण करती हैं। आज्ञा पालन के द्वारा हम अपने प्रेम को प्रकट करते हैं। आपने संत मरिया गोरेती के बारे में सुना है। संत मरिया गोरेती 12 साल की उम्र में उसने ईश्वर के प्रति अपने समर्पण, अपनी पवित्रता, ईश्वर के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए अपनी जिंदगी को समर्पित किया, शहीद बन गई। उसके साथ कोई गलत व्यवहार करना चाहता था लेकिन उसने माना नहीं। वह उस शारीरिक मजे से ज्यादा ईश्वर के प्रेम को महत्व देती थी। 12 साल की उम्र में वो लड़की शहीद बन गई। आज वो संत है, कलीसिया में एक बहुत सुंदर आदर्श है। किशोरियों के लिए, किशोरों के लिए एक सुंदर आदर्श है। दानियल के ग्रंथ के अध्याय 13 में हम पढ़ते हैं सुजन्ना के बारे में। सुजन्ना के साथ 2 न्यायाधीश गलत व्यवहार करना चाहते थे, व्यभिचार करना चाहते थे। सुजन्ना के सामने 2 मार्ग थे। एक मार्ग था उनके हाथ में अपना शरीर देना, दूसरा मार्ग था ईश्वर के लिए अपने समर्पित उस शरीर को अपवित्र होने से बचाना और उसके जरिए उसको मौत मिलेगी, उसको मालूम था। लेकिन उसने उनके साथ विचार करने की अपेक्षा ईश्वर के प्रति समर्पित होना पसंद किया, उसको चुना, क्योंकि वो ईश्वर को प्यार करती थी। आज्ञा पालन ईश्वर के प्रति हमारे प्रेम को प्रकट करता है। तीसरा, आज्ञा पालन हमारे विश्वास का प्रमाण है, हमारे भरोसे का प्रमाण है। ईश्वर इब्राहिम को प्यार करता था। ईश्वर ने इब्राहिम को 100 साल की उम्र में एक संतान दी और ईश्वर इब्राहिम के विश्वास की परीक्षा लेना चाहा। आप पढ़ेंगे उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 22 में, बहुत जबरदस्त उदाहरण है। ईश्वर ने इस इब्राहिम से कहा कि अपने पुत्र इसहाक, जिसको तुम बहुत प्यार करते हो, मोरिया प्रदेश ले आओ और जो पहाड़ मैं तुम्हें दिखाऊंगा उस पर बलि चढ़ाओ। आसान बात नहीं थी, एक बाप के लिए आसान बात नहीं थी। वो भी त्याग, तपस्या, प्रतीक्षा, प्रार्थना के बाद 100 साल की उम्र में एक संतान मिली हो, उसी संतान को अपने ही हाथों से बलि चढ़ाना मामूली बात नहीं थी। अगर इब्राहिम दूसरों को बताता तो दूसरे ऐसे नहीं करने देते। लोग कहते पागल हो गया है, लोग कहते ईश्वर कभी ऐसे चाहेगा कि जिस बच्चे को दिया है वो वापस मांगेगा। लेकिन इब्राहिम तैयार हुआ, बच्चे को लेकर गया, वेदी बनाया, लकड़ियां रखी, बच्चे को बांधकर उस पर डाला और छुरा उठाया उसके गर्दन को काटने के लिए।
तब ईश्वर की आवाज आई, बच्चे पर हाथ नहीं उठाना, हाथ नहीं लगाना। इब्राहिम तुमने वो किया, तुमने अपने एकमात्र बच्चे को भी मुझे देने से इनकार नहीं किया, इसलिए मैं शपथ खाकर कहता हूं मैं तुम पर आशीष बरसाता रहूंगा। वह इब्राहिम की परीक्षा की घड़ी थी, इब्राहिम के विश्वास और भरोसे की परीक्षा की घड़ी थी। इब्राहिम खरा उतरा। ईश्वर ने हेवा और आदम को भी मौका दिया, लेकिन वे चूक गए। ईश्वर ने साउल को भी मौका दिया अपने भरोसा और विश्वास का प्रमाण देने के लिए, वो भी चूक गया। ईश्वर ने मूसा को भी मौका दिया अपने विश्वास और भरोसे को व्यक्त करने के लिए, वो भी चूक गया। इसीलिए गणना ग्रंथ के अध्याय 20 वाक्य 12 में प्रभु कहते हैं तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया, तुमने जनता के सामने मेरी पवित्रता का तिरस्कार किया, तुमने बुरा उदाहरण दिया। इसीलिए ईश्वर ने, हालांकि ईश्वर मूसा को बहुत प्यार करता था, कनान देश प्रवेश करने नहीं दिया। ठीक इसके विपरीत बाइबल में हमें बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण मिलते हैं। दानियल का उदाहरण लीजिए। दानियल परदेश में था, गुलाम जैसा था, लेकिन राज दरबार में था। दानियल ईश्वर के नियम का उल्लंघन करने के लिए तैयार नहीं होता है। 10 नियमों में एक नियम है, तुम अपने प्रभु ईश्वर के सिवा और किसी की आराधना नहीं करोगे। और दानियल कट्टर बना रहता है, उसको भूखे सेक एक खड्ड में डाला जाता है, लेकिन दानियल चूकता नहीं है, अपने विश्वास का प्रमाण देता है, ईश्वर के प्रति समर्पण का प्रमाण देता है। इसलिए ईश्वर ने दानियल को भूखे सेके से खड्ड से बचा लिया। तो ये हमारे लिए आज्ञा पालन, हमारे लिए ईश्वर के प्रति समर्पण और उसके प्रति प्रेम को प्रकट करने का समय, हमारे विश्वास को प्रकट करने का समय है, एक मौका है। दानियल की तरह हमें मकाबियों के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 6 में एलियाजर नामक एक वृद्ध व्यक्ति के बारे में पढ़ने को मिलता है। उस समय यहूदियों को यूनानी लोग बहुत सताया करते थे। यहूदी सुअर का मांस नहीं खाते थे, उनके लिए वो मना था। लेकिन यूनानी राजा उनको मजबूर कर रहा था। एलियाजर नामक एक वृद्ध व्यक्ति थे जो यूनानियों के लिए बहुत ही सम्मानित व्यक्ति थे, और लोगों ने आकर कहा कि आप जिस मांस को चाहिए खाइए, पका के खाइए, लेकिन ये दिखाइए कि आप सुअर का मांस खा रहे हैं। एलियाजर ने कहा, बहुत सुंदर बात है, एलियाजर ने कहा कि यह संभव नहीं है। मैं इस वृद्धावस्था में दूसरों के लिए बुरा उदाहरण बनना नहीं चाहता हूं। ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने से बेहतर एलियाजर उस वृद्धावस्था में मरने के लिए तैयार हो जाता है और वो मार डाला जाता है, लेकिन वो ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता है। उसी तरह मकाबियों के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 7 में हमें पढ़ने को मिलता है एक बहुत सुंदर वीर गाथा है। एक मां की आंखों के सामने उसके 7 जवान पुत्र मार डाले जाते हैं, और वो मां रोती नहीं है, बल्कि मां उनको उत्प्रेरित करती है, उत्साहित करती है, ईश्वर की आज्ञा के पालन के लिए, मरने के लिए।
उनके विश्वास, उनके समर्पण और भरोसे की वो परीक्षा थी। उसने उनको प्रेरित किया कि बेटा, मैं नहीं जानती कि तुम मेरे गर्भ में कहां से और कैसे आए। जिस ईश्वर ने तुम्हें जीवन दिया वो फिर जीवन दे सकता है, इसलिए मर जाओ ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए। 7 पुत्रों को उसने मरते हुए देखा। दुनिया क्या कहेगी? दुनिया कहेगी पागल हो गई है। दुनिया कहेगी क्या ये पागलपन नहीं है? लेकिन जो प्रभु के प्रति समर्पित हैं वे ऐसे ही करते हैं। शायद मैंने आपसे कई बार कहा है, सन 313 तक, प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद सन 313 तक मसीह धर्म को पूरे रोमी साम्राज्य में अवैध धर्म माना जाता था और मसीही हजारों की संख्या में मार डाले जाते थे। शायद आपने कुछ फिल्में देखी होंगी इसके बारे में। बड़े बड़े अखाड़े होते थे जहां पर भीड़ इकट्ठी होती थी ये देखने के लिए कि कैसे मसीहियों को मार डाला जाता है। जलाए जाते थे, तेल में डाले जाते थे, जलते हुए तेल में डाले जाते थे, शेरों के बीच में डाले जाते थे। भयानक दृश्य। हजारों या लाखों की संख्या में मसीही लोग प्रभु के लिए मरे, प्रभु के लिए अपनी जिंदगी को समर्पित किए। हमारे जमाने में ओडिशा के कंधमाल में कितने लोग मार डाले गए प्रभु के नाम पर। उनको यह बताया गया कि या तो तुम यीशु को छोड़ दो या मर जाओ। उन्होंने कहा हमें मार डालिए। और इन दिनों हम देख रहे हैं कि हमारे मणिपुर में क्या हो रहा है। अपने विश्वास के लिए कितने ही मसीही लोग अपनी जान को गंवा रहे हैं। संसार की दृष्टि में पागलपन है, लेकिन ये सब हमारी परीक्षा है, हमारे विश्वास की परीक्षा, ईश्वर के प्रति समर्पण और प्रेम की परीक्षा। प्रमाण देने का समय है, खरा उतरने का समय है। कई वर्ष पहले मैं एक जगह गया हुआ था, काफी बड़ी सभा चल रही थी। एक माताजी मुझसे मिलना चाहती थी लेकिन मिल नहीं पाई। तो एक फादर जी से कहा कि स्वामी जी को बता देना, क्योंकि मैंने वहां पर ईश्वर की आज्ञाओं के बारे में वचन सुनाया था। माताजी ने कहा कि आप स्वामी जी को बता देना कि मेरी बहू का पहला गर्भ हुआ, उसने अल्ट्रासाउंड करा के देखा तो पता चला कि ये लड़की है, तो उसने उसको अबॉर्ट करा दिया। दूसरी बार फिर हुआ गर्भ, फिर उसने देखा कि लड़की है, उसने फिर उसको गिरा दिया। तीसरी बार फिर हुआ गर्भ, फिर उसने देखा कि लड़की है, फिर उसको उसने गिरा दिया। चौथी बार गर्भ हुआ तो उसने देखा कि ये लड़का है, तो उसने उसको बचा के रखा। स्वामी जी को बता दीजिए। लेकिन जब वो लड़का 13 या 14 साल का हो गया, ईश्वर उसे उठा लिया, वो मर गया। वो माताजी क्या बोलना चाहती थी? माताजी ये बोलना चाहती थी कि ईश्वर की आज्ञाओं के साथ छेड़छाड़ करने से हमारी जिंदगी में कितने बड़े हादसे आ सकते हैं। ईश्वर की आज्ञाओं के साथ छेड़छाड़ करने से हमारे जीवन में कितने बड़े हादसे आ सकते हैं। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 7 उसके वाक्य 24 से 27 तक प्रभु कहते हैं, जो मेरी इन बातों को सुनता है और उसका पालन करता है वह उस बुद्धिमान व्यक्ति की तरह है जिसने अपना मकान चट्टान पर बनवाया। वर्षा हुई, नदियों में बाढ़ आई, आंधी चली, उस मकान से टकराई, लेकिन वो मकान नहीं गिरा।
लेकिन जो मेरी इन बातों को सुनता है और उसका पालन नहीं करता है, वह उस मूर्ख व्यक्ति की तरह है जिसने अपने मकान को बालू पर बनवाया। वर्षा हुई, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली, उस मकान से टकराई और वो मकान ध्वस्त हो गया, गिर गया। ईश्वर की आज्ञाओं का पालन हमारे जीवन की नींव को पक्का करता है। बारूकी ग्रंथ के अध्याय 3 उसके वाक्य 13 में वचन कहता है, यदि तुम ईश्वर के मार्ग पर चले होते तो तुम सदा के लिए शांति में जीवन बिताते। वचन कहता है, यदि तुम ईश्वर के मार्ग पर चले होते तो तुम सदा के लिए शांति में जीवन बिताते। विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 28 उसके वाक्य 1 से 7 तक मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। बहुत जबरदस्त वचन है। वहां पर प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम प्रभु अपने ईश्वर की वाणी पर ध्यान दोगे और उन सब आदेशों का पालन करोगे जिन्हें मैं आज तुमको दे रहा हूं, तो वह तुम्हें पृथ्वी भर के राष्ट्रों में महान बनाएगा। यदि तुम प्रभु अपने ईश्वर की वाणी पर ध्यान दोगे तो ये सब वरदान तुमको मिलेंगे और तुम्हारा साथ देते रहेंगे। नगर में तुम्हारा कल्याण होगा और देहात में तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हारी संतान, तुम्हारी भूमि की उपज, तुम्हारे पशुधन, तुम्हारे गायों और भेड़ बकरियों के बच्चों को भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। तुम्हारी टोकरी और आटा गूंथने के पात्र को आशीर्वाद प्राप्त होगा। घर आने पर और घर से बाहर जाने पर दोनों समय तुम्हें आशीर्वाद प्राप्त होगा। प्रभु तुम्हारा विरोध करने वाले शत्रुओं को पराजित करेगा। वे एक मार्ग से तुम पर आक्रमण करने आएंगे, परंतु तुम्हारे सामने से होकर 7 मार्गों से भाग निकलेंगे। ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करने से हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन हम ईश्वर के चुने हुए हों, प्रिय हों, तब भी ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करेंगे तो हमारे साथ भी वैसा ही व्यवहार होगा जैसे मूसा के साथ हुआ। मूसा हमारे लिए एक सुंदर उदाहरण है। ईश्वर ने मूसा को बुलाया। मूसा ईश्वर के आमने सामने बात करता था। ईश्वर की दृष्टि में मूसा प्रिय था, लेकिन ईश्वर की आज्ञा का मूसा ने पालन नहीं किया। इसलिए ईश्वर ने मूसा को वो सौभाग्य प्रदान नहीं किया जो मूसा को अन्यथा मिलना चाहिए था। कनान देश में प्रवेश करने नहीं दिया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु ईश्वर आज्ञा पालन को महत्व देता है, क्योंकि मैंने आपसे कहा उसके द्वारा हम अपनी प्राथमिकता को प्रकट करते हैं, ईश्वर के प्रति प्रेम को प्रकट करते हैं, ईश्वर पर अपने भरोसा और विश्वास को प्रकट करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। पवित्र वचनों के द्वारा तू हमें बताता है, तेरा वचन हमें बताता है कि आज्ञा पालन के द्वारा हमें आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। आज्ञाओं के उल्लंघन के द्वारा हमारे जीवन में कई प्रकार की कटुताएं आ जाती हैं, दुख आ जाते हैं, पीड़ाएं आती हैं। ईश्वर के सौभाग्य से हम वंचित हो जाते हैं। प्रभु यीशु तूने कहा, इन छोटे से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को भी जो भंग करता है, दूसरों को भी ऐसा करने को सिखाता है, वो स्वर्ग राज्य में छोटा माना जाएगा। लेकिन इन छोटे से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक का भी जो पालन करता है और दूसरों को ऐसा सिखाता है, वो स्वर्ग राज्य में बड़ा माना जाएगा। प्रभु हमें आज्ञा पालन का वरदान दीजिए, हमें नम्र बनाइए, हमें तेरे अधीन रहने की कृपा दीजिए, हर प्रकार के तर्क से हमें दूर रखिए।
तेरी आज्ञाओं का अक्षरशः पालन करने के लिए हमें कृपा दीजिए। आमीन।